नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिख रहा क्यूआर स्कैन करके आप हमें सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को जॉइन करें और निश्चित रूप से हमारे क्राउड फंडिंग एफर्ट को भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राहुल गांधी ने आज बड़ी ज़बरदस्त स्पीच दी साहब लोकसभा में, और लोग जो है उसकी वाह-वाह कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो कांग्रेसी और जिसको कह सकते हैं ना गुदा मीडिया टाइप के लोग हैं। भाई, ओहो! गोदी मीडिया तो आप जानते हैं, तो गोदी मीडिया जो है वो जिसको कहते हैं, तो दूसरा जो है वो गुदाई मीडिया है। तो वो जो गुदाई मीडिया वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं साहब कि अरे वाह! ना नैरेटिव सेट कर रहा है राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के नैरेटिव में बड़ी भारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो है वो किसको अभिमन्यु बता रहा है, वो अभिमन्यु बता रहा है ऐसे लोगों को जिनके साथ में वो है, यानी कि वो अभिमन्यु की तरफ है, बता रहा है कि वो अभिमन्यु का बंदा है या स्वयं अभिमन्यु है। कह रहा है कि साहब की चक्रव्यूह और पद्मव्यूह और लोटस और इत्यादि इत्यादि जो आपने सुना ही होगा। राहुल गांधी की बात को मैं रिपीट नहीं करता, मैं तो उसकी बातों को फैक्ट चेक कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई अभिमन्यु को 6 लोगों ने घेर के मारा। तो सबसे पहले तो अभिमन्यु की बात कर लें। अभिमन्यु जो है वो राहुल गांधी की साइड का तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई देखिए अभिमन्यु की माता का नाम क्या था? अभिमन्यु की माता थी सुभद्रा। अभिमन्यु की अ, माता थी सुभद्रा और उसकी पत्नी का नाम था उत्तरा। तो उसकी जो माता थी वो तो आपको पता है, वो तो द्वारका से थी, यानी वो तो गुजरात से थी आज के हिसाब से। और विदेशी माता का बेटा कौन था पता है आपको? विदेशी माता का बेटा था दुर्योधन। क्योंकि गांधारी कहाँ से आई थी? गांधार से। गांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो अफगान माता का जो बेटा था, वैसे तो उस समय सभी हिंदू धर्म का ही पालन करते थे, लेकिन भाई विदेश तो विदेश है। जब राहुल गांधी जो है महाभारत की कथा को प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हैं, वर्तमान संदर्भ में ला रहे हैं, तो भाई हमें तो फैक्ट चेक करना पड़ेगा ना। तो विदेशी माता का पुत्र कौन था? दुर्योधन। चक्रव्यूह किसने बनवाया? दुर्योधन ने। दुर्योधन के साथ में कौन थे जिन्होंने बनाया? तो सेनापति दुर्योधन के कौन थे? द्रोणाचार्य जी। विदेशी माता का बेटा यहाँ कौन है? राहुल गांधी। और ये जो चक्रव्यूह बना रहा है, ये जाति जनगणना वाला, ये कौन बना रहा है? राहुल गांधी। तो भाई दुर्योधन कौन है यहाँ और अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु तो भाई गुजरात में पैदा हुआ, सुभद्रा का बेटा था। गुजरात में पैदा कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। तो भाई तुम्हारा तो फंडामेंटली गलत हो गया मिस्टर राहुल गांधी। तो तुमने जो है वो एक गुजराती माता के बेटे को तो बता दिया कि वो जो है तुम्हारे साइड में है, वो अभिमन्यु है, और तुम अभिमन्यु के साथ में हो। तुम तो अभिमन्यु के साथ हो ही नहीं सकते, तुम तो विदेशी माता के बेटे हो राहुल गांधी। तुम तो दुर्योधन हो, गांधारी के बेटे। ठीक है। और चक्रव्यूह दुर्योधन ने बनवाया। आपने 6 लोगों के नाम ले लिया उसमें कि साहब उसमें द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे और उसमें अश्वत्थामा थे। और आपने जो जो भी नाम लिए, कर्ण था। तो भाई ये सब तो तुम्हारे साथ है ना। कर्ण जो था वो महाभारत की कथा का सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट था। तुम्हारे साथ कौन है? सारे लेफ्टिस्ट हैं। नहीं समझ में आता, मेरी पुस्तक पढ़ लो, कृष्ण योगेश्वर में पढ़ो कि किस तरह से कर्ण जो है वो झूठ बोल के शॉर्टकट से ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहता था। उसी तरह से जैसे तुम झूठ बोल के, राहुल गांधी, झूठ बोल के शॉर्टकट से सत्ता हासिल करना चाहते हो। तो इसलिए कर्ण के भी तुम्हारे में लक्षण है, और कर्ण ही दुर्योधन को चढ़ाता था, क्योंकि ये अधिकतर लोगों का मत है, अधिकतर विद्वानों का मत है कि महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन से भी अधिक कर्ण उत्तरदायी था।
तो तुम दुर्योधन भी हो गए और तुम कर्ण भी हो गए, तुम्हारे साथ कर्ण बैठे हुए हैं, जयराम रमेश जैसे, और तुम्हारे साथ दुशासन बैठे हुए, तुम्हारे साथ कितने सारे लेफ्टिस्ट दुशासन बैठे हुए हैं, जयराम रमेश नाम के कर्ण तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, और केसी वेणुगोपाल जैसे आपके कृपाचार्य कृतवर्मा वगैरह तो खैर थोड़े विद्वान लोग भी थे, और द्रोणाचार्य भले आदमी बेचारे, खड़गे साहब को द्रोणाचार्य बना रखा है तुमने, सेनापति बना रखा है जबरदस्ती में, वो मजबूरी में सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण तुम्हारा काम कर रहे हैं, इसलिए भाई तुम्हारी कथा जो है वो पूरी तरह तुम्हारे ऊपर लागू होती है, क्योंकि तुम दुर्योधन और तुम्हारे साथ में ही ये कर्ण और अश्वत्थामा जितने ये सब बैठे हैं, ये सब लेफ्टिस्ट टाइप के उस टाइम के सत्ता के भूखे और हर प्रकार से हिंसा में विश्वास रखने वाले, दूसरों को छल कपट से मारने वाले, वो सारे के सारे गुण जो है वो भाई तो ये तो तुम्हारी तरफ है। अभिमन्यु तो सुभद्रा का बेटा था भाई। सुभद्रा कौन? कृष्ण की बहन। जाओ जरा कभी जगन्नाथपुरी में, जाओ जरा जाके थोड़ा रथ को खींचो, तब पता चलेगा कि भाई कृष्ण बलराम सुभद्रा की क्या महत्ता है और गुजरात की पुरी में क्या महत्ता है। समझ गए अब चलो तुम्हारे शिव जी की बारात की फैक्ट चेकिंग करते हैं भैया। शिव जी की बारात जो है इस समय तुमको बताए राहुल गांधी, शिव जी की बारात जो है पूरे देश में चल रही है इस समय। कांवड़ यात्रा जो है वो शिव जी की बारात है, और उस कांवड़ यात्रा उस शिव जी की बारात में सब लोग एक समान होते हैं, लेकिन जो तुमने जो कहा वो कांवड़ यात्रा के लोगों के विरोध में कहा। कांवड़ यात्रा के जो शिव जी के बारात के लोग हैं जो आस्था से जा रहे हैं, कांवड़ लेके जाएंगे, हरिद्वार से गंगा जल लाएंगे, अपने यहाँ शिवालय में चढ़ाएंगे शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन। तो उनसे तुम्हें आपत्ति है, तुम उनको कहते हो कि गुंडे हैं, और यहाँ कहते हो तुम्हारे पास शिव जी की बारात है। किसी कांवड़िए से पूछ लो कि तुम रावण हो या शिव हो, तुम्हारी शिव जी की बारात नहीं है, तुम्हारी राक्षसों की बारात है। वही राक्षसों की बारात जो महाभारत में दुर्योधन के रूप में पैदा हुए थे, दुर्योधन और उसके 100 भाइयों और उसके सलाहकारों के रूप में पैदा हुए थे, सारे कृत्य उनके राक्षसों के थे। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने उनका विनाश करने का संकल्प किया था। अब देख लो भाई, जिन शिव जी की बारात का तुम जो है वो कह रहे हो और उनका सम्मान कर रहे हो, उन्हीं के लिए तुमने अशुद्ध भोजन की सारी व्यवस्था कराई, और जो विधर्मी है, जो अधर्मी है, जो अशुद्ध है, कहा कि साहब कि उनके हाथ से खाना खाओ। तो भाई शिव जी की बारात में तुम्हारी तो कोई आस्था है नहीं। शिव जी की बारात का नाम तो तुमने जो है वो दुनिया को उल्लू बनाने के लिए लिया। शिव जी की बारात से तो तुम्हारा पूरी तरह से द्वेष है, 100%। फिर आप कहते हो कि साहब कि किसी भी धर्म में, आपने ये भी कहा आज कि भाई किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा करो कि किसी मस्जिद में 2-4 महिलाओं को लेके जाओ, तब तो माने हम तुम्हारा एक्टिविज्म है, कुछ काम करता है। 2-4 मुस्लिम महिलाओं को लो और बगल की एक देवबंदी या बरेलवी मस्जिद में जाके उनसे नमाज पढ़वा के दिखा दो, फिर मान जाए तुमको। आज ही समाचार आ रहा था कि भाई कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके बगल में मस्जिद है, वहां उनको घुसने नहीं दिया जाता, तो कहती हैं कि ऑफिस में हमारे लिए अलग से स्पेस बना दो नमाज के लिए। क्यों? सारा सेक्युलरिज्म हमारे ही जिम्मे है। बगल की मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो वहां पे, और अगर जो है वो इमाम तुमको पढ़ने नहीं देता तो शिकायत करो जाके पुलिस से कि तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है।
तो भाई राहुल गांधी जी, ये जो आपने आज खटराग चलाया, ये तो पूरी तरह से फेल हो गया। और वो हलवे वाली बात, हाँ हलवे वाली बात रहेगी, तो हलवे वाली बात में तो ये बता दें कि ये भी सब तुम्हारा ही किया हुआ है, तुम्हारा ही किया हुआ है। तुम्ही ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो ओबीसी है वो 3 साल उम्र में बढ़ाएगा, एससी एसटी 5 साल उम्र में बढ़ाएगा। तो जब 3 साल बड़ा एंट्री करेगा, 5 साल बड़ा एंट्री करेगा, तो सेक्रेटरी बनेगा कैसे? अब तुमने जब ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बनाए तो कहाँ से सेक्रेटरी बनेंगे? बना दिए होते तो बन जाते। लेकिन भैया आरक्षण तो तुमने ही नहीं लेने दिया था लोगों को, और अभी भी जो है नाटक सारे तुम करते हो। जरा बता दो कि तुम्हारे पास 3 राज्य हैं, 3 राज्य की 3 राज्य में 3 चीफ सेक्रेटरी हैं। उन 3 चीफ सेक्रेटरी में से कौन सा ओबीसी है, कौन सा एससी है, और कौन सा माइनॉरिटी है, ये बता दो। उस बताने के बाद फिर तुम्हारी हम आगे और चीर फाड़ करेंगे। राहुल गांधी, ये झूठे नैरेटिव बनाना बंद कर दो। यहाँ तो हम लोग ही काफ़ी हैं तुम्हारे लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।